बच्चों में निमोनिया क्यों सर इतना कॉमन है? बच्चों की इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता है। निमोनिया डेंजर है? निमोनिया बहुत डेंजरस बीमारी होती है। अगर निमोनिया के सिम्पटम्स जैसे कि आजकल लोग फ़ास्ट फूड भी बच्चों को खिला देते हैं। जंक, प्रोसेस्ड, पैक्ड फूड्स को सिर्फ ट्रैवल के लिए यूज़ करो। घर के अंदर ना तो रखो, ना खरीद के लाओ। वॉकर पेरेंट्स लेकर आते हैं, तो क्या उस पे उनका चलना ठीक है? लोगों को लगता है कि वॉकर में जल्दी चलना सीख जाएगा, वो इन जनरल वॉकिंग जो है और डिले हो जाती है। और बच्चों का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए अ, क्या देना चाहिए? सीज़न के फ्रूट्स होते हैं और जो भी सीज़न के वेजिटेबल्स होते हैं, सब कुछ बच्चे की प्लेट तक पहुँचना चाहिए। सर हेल्थ सप्लीमेंट ज़रूरी होते हैं बच्चों के लिए? नहीं होते हैं ज़रूरी। तो हम दूसरे एपिसोड में बात करेंगे बच्चों के न्यूट्रिशन के बारे में, उनके ग्रोथ के बारे में और वैक्सीन के बारे में और जैसे वो बीमार पड़ते हैं, उसकी केयरिंग कैसे की जाती है, इसके बारे में। डॉक्टर इकबाल जी, बच्चों का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या देना चाहिए ग्रोइंग एज में? ग्रोइंग एज में जो एक चीज़ आप लोग दे सकते हो वो है खाना, ठीक हुँ, है? हेल्दी बैलेंस न्यूट्रिशनल डाइट अगर बच्चे को जाएगी, तो बच्चे की ग्रोथ अपने आप ही ठीक रहेगी, ओके। है ना? उसमें 3 मेजर मील्स होती हैं, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर हो जाए, हुँ, उसके बीच में 2 स्नैक्स हो जाने चाहिए। ओके और इससे बच्चे का पूरा एक पोर्शन पूरा हो जाता है। ओके और सर क्या मतलब कुछ ऐसा आप बताना चाहें जो देना चाहिए मस्ट है डेली डाइट में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ना आपने खाया ना मैंने खाया, आगे निकल गया। मतलब घर पे ऐसा कुछ फल फ्रूट जो भी है बस ये जो सीज़न के फ्रूट्स होते हैं और जो भी सीज़न के वेजिटेबल्स होते हैं, सब कुछ बच्चे की प्लेट तक पहुँचना चाहिए। ओके। सर हेल्थ सप्लीमेंट ज़रूरी होते हैं बच्चों के लिए? नहीं होते हैं ज़रूरी। ओके। क्या इससे कुछ साइड इफ़ेक्ट है? देखो, हेल्थ सप्लीमेंट्स में अगर कोई डेफ़िशिएंसी हमको नोट हो रही होती है हुँ, या बच्चा बहुत ही ज़्यादा फ़ज़ी ईटर है, बिल्कुल ही खाना-पीना नहीं कर रहा है, तो उसमें हम सप्लीमेंट ऐड कर देते हैं, ठीक है? बट एक बच्चा जो नॉर्मली खाना खा रहा है, एक्टिव है, ग्रोथ चार्ट के हिसाब से अपना वेट और हाइट गेन कर रहा है, तो अलग से देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ओके। और सर अगर हम बीमारियों की बात करें बच्चों में ख़ासकर सर्दी-जुकाम में होते हैं। सर इसमें कैसे केयरिंग की जाती है और मतलब कब तक ऑब्ज़र्व करना चाहिए? कब जाना चाहिए डॉक्टर के पास? सो देखो, नॉर्मली जब मौसम बदलता है या सर्दी-गर्मी होती है, तो ज़ुकाम-खाँसी वाले वायरसेस जो फैलते हैं, वो हर किसी को फैलने का रिस्क रहता है। तो बच्चे को बचा सकते हो कैसे? एक तो देखो, छोटे बच्चे मास्क वगैरह तो पहनेंगे नहीं। हुँ, बच्चों को जो एक चीज़ सिखा सकते हो वो है हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन अगर बच्चा सीख लेगा तो अपनी बीमारियों को अपना 50% कर लेगा वो। 100% प्रोटेक्शन करना तो बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि बच्चा स्कूल भी जाएगा, खेलेगा-कूदेगा भी, 10 लोगों के कॉन्टैक्ट में आएगा तो कैच करने का रिस्क तो रहता है। ओके। सर आजकल लोग फ़ास्ट फूड भी बच्चों को खिला देते हैं, उनको प्यार के लिए, लाड-प्यार में। तो क्या सर इस ग्रोथ पे कुछ असर पड़ता है फ़ास्ट फूड का? देखो, मेरी एडवाइस तो पेरेंट्स और सबके साथ यही रहती है कि जंक, प्रोसेस्ड, पैक्ड फूड्स को सिर्फ ट्रैवल के लिए यूज़ करो। घर के अंदर ना तो रखो, ना खरीद के लाओ। चॉकलेट भी खाते हैं सर बहुत। वो सब उसमें पैक्ड आता है ना चॉकलेट भी। हाँ। पैक्ड, प्रोसेस्ड और ये सारी जंक ईटिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो सर जैसे चॉकलेट का हमने ज़िक्र कर ही लिया है, बच्चे बहुत खाते हैं। सर इस पे कुछ मतलब जैसे दाँतों का तो ठीक है सड़ गया, क्या हुँ। मतलब बॉडी पे भी कुछ इफ़ेक्ट होता है? देखो, सिंपली स्टेटिंग कि इसके अंदर भी शुगर्स होते हैं और शुगर्स जो है शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। अच्छा अभी मतलब शुगर के लिए ग्लूकोज़ उनका फिर ज़्यादा बढ़ सकता है। हाँ, मतलब इमीडिएटली कोई परेशानी नहीं होती, बट हाँ, लॉन्ग टर्म में जब बच्चा बड़ा होगा तब बीमारियाँ पकड़ने का रिस्क बढ़ जाता है बच्चों का। सर लोग जैसे बच्चे धीरे-धीरे बड़े होते हैं तो लोग वॉकर पेरेंट्स लेकर आते हैं, तो क्या उस पे उनका चलना ठीक है उनकी ग्रोथ के लिए? नहीं, वॉकर्स तो हम लोग बिल्कुल हाईली डिस्करेज करते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, वॉकर पे बच्चे की स्पीड रेगुलेट नहीं कर पाता है। स्पीड में जाएगा, किसी चीज़ से टकराएगा, गिरेगा, अपने आप हुँ, को इंजर करेगा। इंजरी हो गई तो फिर घर वालों के लिए वैसे ही वो परेशानी वाली बात हो जाती है। दूसरी परेशानी जो वॉकर से होती है, वो हिप मसल्स जो है, जो नॉर्मली बच्चा जो खड़ा होता है तो पूरी मसल ग्रुप होती है जो यूज़ होती है। वॉकर में वो सपोर्टेड हो जाती है, ठीक है? तो चलना जो है, जो लोगों को लगता है कि वॉकर में जल्दी चलना सीख जाएगा, वो इन जनरल वॉकिंग जो है और डिले हो जाती है। ओके और वो 2 पे भी चलते हैं, मतलब टो प्रॉपर वॉक लैंडिंग नहीं होती। टो वॉकिंग आ जाएगी, हाँ, ऑब्वियसली आ जाएगी, क्योंकि वो जो मसल यूज़ होनी चाहिए वो नहीं कर रहा है, वॉकर की आदत पड़ी हुई है, तो टो वॉकिंग ईज़ी लगती है बच्चे को। ओके। सर तकिया, पिलो का जैसे यूज़ करते हैं, बच्चे को किस एज तक ऐसा है कि नहीं देना चाहिए? 1 साल तक पिलो का यूसेज
मना ही करते हैं हम लोग, ज़रूरत नहीं होती बच्चों को अ, इन जनरल। असर मतलब क्या इससे कुछ परेशानी हो सकती है अगर हम ले रहे हैं? इमीडिएट परेशानी तो नहीं होती, बट हाँ, लॉन्ग टर्म में वो जो लोग बोलते हैं सर्वाइकल के इश्यूज़ होने का रिस्क रहता है, वो गर्दन का वो जो एंगुलेशन होता है उसमें थोड़ा गड़बड़ होने का रिस्क रहता है। इसलिए ज़रूरत नहीं होती वैसे पिल्लोज़ की। ओके। और सर जैसे हमने सर्दी-जुकाम की भी बात की थी अभी बच्चों में निमोनिया क्यों सर इतना कॉमन है? निमोनिया एज़ सच इतना भी ज़्यादा कॉमन नहीं है। जब देखो, होता किस लिए है? होता यही है, कम्युनिटी के अंदर ये वायरसेज़ और बैक्टीरिया स्प्रेड कर रहे होते हैं। बच्चे ने कहीं से उसको इन्हेल किया और वो छाती में जाके जम गया तो निमोनिया बन गया, है ना? हुँ, तो एज़ सच बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, बट हाँ, बच्चों की इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, तो जो कम्युनिटी के वायरसेज़, बैक्टीरिया जो होते हैं, वो बच्चे को इन्फेक्ट करने का रिस्क ज़्यादा रखते हैं एज़ कम्पेयर टू बड़े लोग। जहाँ इम्यूनिटी का सप्रेस हुआ, फाइट नहीं वहाँ बच्चे की लड़ने की क्षमता कम और बैक्टीरिया का पावर ज़्यादा हो जाता है। तो सर निमोनिया डेंजर है? निमोनिया बहुत डेंजरस बीमारी होती है। अगर निमोनिया के सिम्पटम्स जैसे कि बुखार दवाई देने के बाद भी ना टूट रहा हो, खाँसी थोड़ी लंबे समय तक चल रही हो, पसलियाँ चल रही हों, तो तुरंत डॉक्टर के पास आना है। इसमें मतलब कोई वो नहीं है। ओके। और सर वैक्सीन क्या दी जाती है बच्चों को? निमोनिया से प्रिवेंट करने के लिए एक वैक्सीन है जो रूटीनली गवर्नमेंट शेड्यूल में भी है और हमारा जो आईएपी शेड्यूल है उसमें भी है, उसको न्यूमोकॉकल बोलते हैं। न्यूमोकॉकल एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि लीथल निमोनिया मतलब जानलेवा निमोनिया बना सकता है। ओके। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए न्यूमोकॉकल वैक्सीन लगती है बच्चे को। नहीं इसका जैसे इसका निमोनिया का हो गया और भी कोई वैक्सीन जो लगवानी चाहिए बच्चों को? देखो, वैक्सीन्स की जो लिस्ट है हम डिस्चार्ज के टाइम पे देते हैं, हुँ, वो सारी वैक्सीन मैंडेटरी है, ज़रूरी होती है, जो लगानी ही लगानी है। ओके। उसमें ब्रेन इन्फेक्शन की बीमारी के लिए भी होता है, चेस्ट इन्फेक्शन के लिए भी होता है, जानलेवा कुछ बहुत सारी बीमारी होती हैं, उनके लिए भी होता है। तो वैक्सीन तो बहुत ज़रूरी है और सारी ज़रूरी है। बच्चे खाना नहीं खाते, कई बार पेरेंट्स की शिकायत होती है। सर क्या वजह होती है? देखो, बच्चों को जितना खाना होता है ना, वो तो खा ही लेते हैं। जो हम लोग जो नॉर्मल रूटीन ओपीडीज़ में देखते हैं, क्या करते हैं घरवाले कटोरी भर-भर के खाना खिलाने की कोशिश करते हैं। हुँ, बट ऐसा वो गुड प्रैक्टिस नहीं होती है क्योंकि बच्चे की हथेली का जो साइज़ होता है, वही उसके पेट का साइज़ होता है, ठीक है? अगर वो इतना पोर्शन खा लेता है, तो मतलब बच्चे ने अपना पेट भर लिया। ऊपर से जो खाता है, वो घरवालों का पेट भर रहा होता है। और सर जैसे कि दूध का भी हम देखते हैं पिलाते हैं चम्मच से तो उसके मुँह में डालते रहते हैं। वो रो रहा है डाल दे तो क्या मतलब जब वो रो रहा है इसका मतलब ये है कि अब ओवर हो चुका अब नहीं दे ओवर रहा। हो चुका है वो। तो सर ओवर फीडिंग नहीं करनी है, ओवर फीडिंग का कोई फ़ायदा नहीं होता है। ओके मतलब उनको जितनी ज़रूरत होती है वो उस वो हिसाब अपने से अपने हिसाब मतलब वो रो रहे हैं मतलब कुछ भूख लगी है उसके बाद इतनी हो तो दे तो सकते इसलिए हम लोग बोलते हैं कि थोड़ी-थोड़ी देर पे थोड़ा-थोड़ा खाना आप ऑफ़र करते रहो। सर तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर इकबाल सर ने दी है इसको अगर आप पूरा सुनेंगे तो ये आपके बच्चे के ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है और इसके साथ ही अगर आप कुछ कंसल्टेंसी लेना चाहें तो मैं सर का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप उनसे ले सकते हैं और सर बहुत थैंक यू आपने हमें थैंक यू टाइम सो दिया मच। थैंक यू सर